जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रताप द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन या फिर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं? तो 4 भाग। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग नीट का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्रिका, चंद वर्णन की महिमा, रामचरितमानस या फिर विज्ञान गीता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रताप द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? हमारा ऑप्शन है 3, 4, 1 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग। मिश्रबंध विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सखा भाव। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सखा या सख्य भाव की। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? हमारा ऑप्शन है कीर्ति पताका, आलाखंड, बिसल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिसल देव रासो। राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? तो बिसल देव रासो की। और बिसल देव रासो नरपत नाल की रचना है। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। आलाखंड, जिसका दूसरा नाम परमाल रासो है, जगनिक की रचना है। और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? हमारा ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अग्नि या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नि। शिखर से सागर तक किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के। और शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक राम कमल राय है। कौन है? राम कमल राय। अगला क्वेश्चन, पंडित सबल संत बखाड़े देहहि बुद्धि बसंत न जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सबरप, कढ़प, सरहप या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र।
राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है निर्मला, गोदान, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय व खाए बौराए जग या पाए बौराए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी लाल, केशवदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी लाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधि भाषा में नहीं है? हमारा ऑप्शन है कवितावली, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर हंस जवाहिर। राइट आंसर है ऑप्शन ए कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो वह है कवितावली। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है जिसकी भाषा ब्रजभाषा है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, ललित निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृतांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गबन या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी गांधी जी। हिंदी नवजीवन समाचार पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। हमारा ऑप्शन है हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था? तो हिंदी की पहली आत्मकथा। और हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। कौन सी है? अर्धकथानक। बात करें हिंदी के पहले रिपोर्टाज की, तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान है। और हिंदी की पहली कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती है जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। और हिंदी का पहला उपन्यास 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु है जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि,
रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, राहु के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, निर्गुण कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर तार सप्तक कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन डी तार सप्तक कवियों को। राहु के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक कवियों को। और तार सप्तक कवियों को राहु के अन्वेषी सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे ने कहा था। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज गिरियसन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया किसका उपन्यास है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। हमारा ऑप्शन है पद्माकर, घनानंद, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन डी भूषण। रीतकाल के किस कवि ने केवल वीर रस में कविताएं लिखी हैं? तो भूषण ने। अगला क्वेश्चन, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है देव, चिंतामणि, भिखारीदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए देव। दी गई पंक्ति किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंथन की रचना है और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। ब्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या फिर वैदिक धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? हमारा ऑप्शन है सूरसागर, पदावली, बीजक या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पदावली। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो है पदावली और पदावली के लेखक विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। बात करें सूरसागर की, तो सूरसागर सूरदास की रचना है और बीजक
कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पड़ों का राजा कहा गया है? हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पड़ों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। और शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। बात करें गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों की, तो गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सोना, रूपा इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसै किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपमा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, निबंध या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवनी। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। और मिला तेज से तेज जीवनी के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भभूति किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भभूति किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, वियोगी हरि या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता है। हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर श्याम लाल गुप्त पार्षद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्याम लाल गुप्त पार्षद। इस झंडा गीत के रचयिता इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है श्याम लाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है मगहर, काशी, उज्जैन या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मगहर। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में। और कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर। आग और राग का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? हमारा ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संत रैदास। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। अगला क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घन ऊषा नागरी, दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? हमारा ऑप्शन है निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना लहर से ली गई है। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताएं किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, हमारा ऑप्शन है जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है 15, 10, 12 या फिर 18। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद और दर्शन रहस्य आनंद। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। अगला क्वेश्चन, पंत की पहली रचना है। हमारा ऑप्शन है गिरजे का घंटा, ग्रंथि, बीड़ा या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना इनमें से कौन सी है? तो 1916 में प्रकाशित गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? हमारा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह या फिर रामचंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो वह थे रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी
और नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली, दोहावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हरिप्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरिप्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिओद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिओद। दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? हमारा ऑप्शन है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे अग्रदास। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभु सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन था? तो वह थे स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कहरनामा है। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी गोकुलनाथ, नाभादास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुतुबन, असाइद, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर रोड़ा कवि। राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो की, कबीरदास की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? हमारा ऑप्शन है रैदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य। सरहपा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलन, पथिक, प्रेम पथिक या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है बोथा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वह है पद्माकर। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए विठलनाथ। अष्टचाप की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शरत चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, बोडो या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? हमारा ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मलयालम। इनमें से कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो वह है मलयालम। और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, मतवाला के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है निराला, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्योमकेश शास्त्री किस कवि का उपनाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पीडी टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी पीडी टंडन। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पीडी टंडन को। और पीडी टंडन का पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, पुष्टिमार का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। पुष्टिमार का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रेम के पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? हमारा ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।